चलो तो चलो एक प्रमेय और देख लेते हैं, वृत्तों से संबंधित प्रमेय। नो बस केवल परिभाषाएं समझते हैं। परिभाषाएं क्या है, देखो एक और है। प्रमेय क्या है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान, यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं समान हो तो उनके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। देखो सर्वांग सम वृत्त कौन से बताया था मैंने, जो सर्वांग सम जो वृत्त है किसे कहते थे? सर्वांग सम वृत्त बोलो। कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होता है? जिनकी रेडियस बराबर होती है, उनकी रेडियस बराबर होती है। तो कह रहा है कि यदि सर्वांग सम दो वृत्त हो, एक सर्किल ये वाला हो, दोनों की त्रिज्याएं बराबर, यदि सर्वांग सम वृत्तों की दो जीवाएं बराबर हो, देखो ये जीवा और ये जीवा बराबर, इसमें ए बी और इसमें सी डी, यदि इसमें ओ सेंटर है, इसमें ए बी और सी डी बराबर, सर्वांग सम जीवाओं की अगर ये बोला जो है क्या जीवाएं बराबर है सर्वांग सम वृत्तों में, तो उनके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। तो संगत चाप कौन से हुए बोलो? संगत चाप कौन से हो गए? संगत चाप मैंने ये वाले, ये चाप हो गए। चाप का मैंने बताया था कि आर ये बराबर होते हैं, है ना। यहाँ पर अगर कह रहा है ए बी बराबर सी डी, तो चाप इस चाप की लंबाई को, जो ए बी की लंबाई है ए एम बी, ये चाप हो जाएगा ए एम बी, ये कोलाइन में, और यहाँ से सी एन डी, तो यहाँ पर जो चाप हो जाएगा ए एम डी इज इक्वल टू चाप सी एन डी। ए एम डी ये चाप बराबर हो जाती है यदि क्या हो जाएगा, यदि सर्वांग सम वृत्त, ठीक है। ये बस ये इसके चाप, ये वाला चाप समझ रहे हो ना। आर सर्कमफ्रेंस का परिधि का जो हिस्सा होता है उसे हम चाप कहते हैं, ठीक। अच्छा एक और है, एक हमारे पास और भी है, एक प्रमेय और है। एक प्रमेय क्या है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित से क्या समझते हो बेटा? समद्विभाजित से, समद्विभाजित से क्या समझते हो सर? समान दो भुजाएं बांटना। हाँ समान द्विभाजित। अच्छा लंब से क्या समझते हो सर? तो किसी रेखा पर सर लंब, मतलब जैसे डंडी होती है, 90 डिग्री पर गिरी हुई जो रेखा होती है उसे लंब कहते हैं। जीवा आपको कॉर्ड पता ही, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि किसी वृत्त, ये अभी तो वृत्त बनाए देखिए, इसमें ये वृत्त है। कह रहा है किसी जीवा पर,
ये जीवा है CD, केंद्र O है, इस पे डाला गया लंब अगर इस जीवा पर बिल्कुल 90 डिग्री पर ये डाल दें, ये कोण कितने अंश का हो, 90 डिग्री का हो जाएगा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CM = MD, ये दो बराबर भागों में, ठीक, बराबर भागों में बांट। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा परमेय, इसका परमेय का उल्टा क्या हो जाएगा दूसरी परमेय का, बोलो। एक परमेय हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यदि किसी जीवा, यदि कोई यदि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो, अगर इसको मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तो वह जीवा पर लंब होती है। दोनों एक ही तरह की है, परमेय उल्टा है थोड़ा सा। मतलब कोई कोई क्वेश्चन आता है कि जीवा से 90 डिग्री पर हमने जो है कोई लाइन केंद्र से डाली और जीवा की लंबाई दे रखी है CD 10 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे कि तो CM कितना होगा, M जो है M से C की दूरी कितनी होगी, तो आप सीधा कह दोगे कितनी होगी, आधी, 5, है ना। तो ये कुछ परमेय है, इस परमेय आपको याद रखना पड़ेगा ये बात। अच्छा, एक चीज और हमारे पास है, एक परमेय और है हमारे पास, ये याद करनी बेटा। ये कह रहा है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। असंरेख का मतलब क्या समझते हो, बोलो। एक तो होता है संरेख, मैंने अभी जो आपको उसमें पढ़ाया था संरेख, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में। संरेख किसे कहते हैं, अरे अरे एक ही रेखा में भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाया था सर, एक ही रेखा पर। तो असंरेख माने जो एक सरल रेखा पर न हो, समझ रहे हो ना, जो सरल रेखा में न हो। जैसे 3 संरेख बिंदु, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, MNO, कह रहा है ये 3 संरेख बिंदु, इससे बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, केवल 3 संरेख बिंदु। अब इसके लिए ये ध्यान रखना। अब देखो इसको कैसे, आपको रचनाओं से संबंधित क्या क्या आता है, रचनाओं में रेखा की लंबार्धक खींचना आता है, रेखा की 2 बराबर भागों में जो लंबार्धक डालते हैं वो पता है आपको। किसी रेखा के 2 समान भाग करने हैं पट्टी प्रकार से, तो कैसे करेंगे पता है आपको, अरे पता है कि नहीं है। किसी रेखा को 2 बराबर भागों में समलंब द्विभाजक करना है, उसको बाइसेक्टर करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो बिल्कुल 90 डिग्री पे भी गिरे और इसको बराबर भागों में बांटे किसी रेखा को। क्या आपको ये रचना करनी आती है, अरे आती है, बोलो, नहीं आती है। पर अभी आप केवल इतना ही समझिए, मैं अभी इसको रचनाएं कराऊंगा तब कराऊंगा।
तीन जो असंरेख बिंदु होते हैं, अब इसके लिए क्या करते हैं कि इस, अरे सुन रहे हो कि सो गए? यस सर। यस सर। कैसे यस सर। खींचते हैं तुमने पटरी प्रकार से नहीं खींचा कभी इस तरह के क्वेश्चन? चलो खैर अभी इतना ही समझो, मैं अभी को जब रचनाएं कराऊंगा तब बताऊंगा, तब ये सारी चीजें सब बताऊंगा। अब देखो एक प्रमेय और है, इससे देखो कैसे खींचते हैं। अगर मानो ऊपर खींचना चाहे तो एम, अगर हमें एम एन का लंबार्धक खींचना है, एम एन का, तो प्रकार में पेंसिल लगा करके प्रकार की नोक एम बिंदु पर लेंगे, तो एक चाप इधर लगाएंगे वही दूरी का, एक चाप इधर लगाएंगे, ठीक है। फिर उसी चाप को एन बिंदु पर रखकर प्रकार एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे, एक चाप नीचे की तरफ काटेंगे, तो एक लाइन हमारी ऐसी खींच देंगे, ठीक। इसी प्रकार से एन और डी से भी, ओ से, एम और ओ से भी ऐसे, एन से भी फिर वही एक चाप इस तरफ, एक चाप इस तरफ, ओ से फिर एक चाप इस तरफ, एक चाप इस तरफ से। तो जब इनको मिलाएंगे हम, इस रेखा को, दोनों रेखाओं इनको मिलाएंगे इधर वाला चाप, तो जहां पर ये एम एल बिंदु पर, जहां पर ये दोनों चाप काटते हैं, ये वाला एल बिंदु जो है ये वाला, यहां से किसी भी यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके ये दूरी ले विशाल पढ़ाई है। क्या कह रहा है? वीडियो खोलो अपनी जरा, सब वीडियो खोलो अपना, वीडियो खोलो। अरे वीडियो खोलो अपनी जल्दी से, सबके सब। अरे सुनाई नहीं दे रहा है? सबके सब वीडियो खोलो अपना पहले, तो सबसे पहले। रोहन की, रिपु की। विशाल कुछ बोल रहा था। विशाल क्या बोल रहा है? सर कुछ नहीं, बोल जल्दी से। सर कुछ नहीं बोल रहा था मैं, दीपांशु क्यों? मजाक कर रहा था। बेटा मैं मारूंगा, ध्यान रखना तुम, मजाक करोगे ज्यादा। पढ़ाई में ध्यान रहता तेरा, वैसे भी तू पढ़ने में बहुत अच्छा तेज है। चलो देखो अब, तो इसमें जब एल बिंदु मिल जाएगा तो एल से प्रकार की नोक रख करके एम पर पेंसिल लगा करके जब एक वृत्त बनाओगे आप, तो वृत्त जो है वो तीनों बिंदुओं से होकर चला जाएगा, इस तरह से पूरा वृत्त बना के गोल वृत्त बन जाता है। तो इससे हमेशा जो है एक वृत्त खींचा जा सकता है। बेटा रिकॉर्डिंग होती है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुनूंगा, ध्यान रखना। विशाल का बच्चा फिर बंद कर दी, मैं तेरे को क्लास से बाहर कर दूंगा बेटा, सीधा ध्यान रखना। तू वीडियो खोल यहाँ पे। मजाक करता है अब शाम को तेरे पिताजी से बात करूंगा बेटा, मैं रुको, क्लास खत्म होने दे पहले। तो अगली प्रमेय क्या है? अगली प्रमेय है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं, किसी वृत्त की समान जीवाएं। तेरे घर में विशाल कौन है इस समय? घर पे कौन है इस समय? सर पापा। घर पे कौन है? पापा। बुलाओ पापा को। सर मैं भी ट्यूशन आ रखा है? पापा घर पर है, पापा थोड़ा घर पर है, मैं ट्यूशन आ रखा ट्यूशन पर। कहाँ पे आ रखा ट्यूशन में? सर बगल में ट्यूशन पढ़ रहा है, वहाँ दीपांशु भी आया हुआ, उसी ने किया था मस्ती। चलो, किसी वृत्त की समान जीवाएं, ये वृत्त जो है ये सर्वांगसम
मैं यहाँ पर जो भी वृत्तों की बात कर रहा हूँ वो सर्वांगसम वृत्तों की। सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं? अरे सर्वांगसम वृत्त मैंने क्या बताया, बोलो। अरे सर्वांगसम वृत्त का मतलब ये होता है कि जिसकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, जिनकी किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। किसके घर पे पढ़ते हो तुम ट्यूशन? किसके घर पे हो तुम इसमें बैठे हुए? विशाल और प्रियांशु किसके घर बैठे हैं दोनों? तुम किसके घर पे बैठे हो तुम इस समय? सर दीदी एक बगल में, नहीं पे आता हूँ। दीदी को बुलाओ, वहीं पे दीदी बुलाओ जरा। सर दीदी नहीं है, थोड़ा उनके लड़के को तबीयत खराब है, वो डॉक्टर पे ले गए अभी तुरंत। रुक बेटा, सर अभी वहीं बात दीपांशु है। करूंगा, कल ही बात करूंगा, रुक जा अभी। सर दीपांशु है। दीपांशु किसी अकेले बैठे हो तुम उस घर में? सर मैं और दीपांशु। तो तुम्हारे अपने दीपांशु का घर होगा ये? किसका घर है ये? नो सर, सर हाँ, दीदी का घर है, ट्यूशन वाली दीदी का। उनके घर पे कोई नहीं है? अभी कोई नहीं। अभी आएंगे, अभी बात करना मेरे से। ओके किसी सर। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, किसी समदूरस्थ से क्या मतलब समझते हो? समदूरस्थ एक नया आएगा, समदूरस्थ से क्या समझते हो? समदूरस्थ समान दूरी पर। समान दूरी पर, समान दूरी पर। ये कह रहा है एक और चीज हमारे पर में, ये वृत्त है, ये किसी वृत्त की समान जीवाएं, माना समान जीवाएं का मतलब जैसे एक जीवा ए बी है और इतनी ही लंबाई की दूसरी जीवा सी डी है, समान दूरी पर, ये बराबर है यहाँ पर ए बी बराबर सी डी, ये दो जीवाएं बराबर हैं। तो केंद्र से कह रहा है अब समान दूरी पर, बिल्कुल लंबवत अगर इसको डालेंगे, समान दूरी पर तभी होगी, लंबवत अगर डालेंगे तो यहाँ पर अगर ये इसको एम बिंदु पर इसको एन बिंदु पर काटेगी तो यहाँ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। यदि जीवाएं समान हैं तो केंद्र से जीवाएं समान दूरी पर होंगी, समझ रहे हो ना? अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो ये अगर केंद्र से दूरी लेंगे, दोनों की लंबवत दूरी लेनी पड़ेगी, लंबवत दूरी, तो दोनों की लंबवत दूरी बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी की उल्टी अगर हम इसी की अपोजिट परमेय करें तो अपोजिट परमेय दूसरी अगली परमेय क्या हो जाएगी अपोजिट भाई इसकी, कि भाई अगर दो जीवाओं की लंबवत दूरी केंद्र से बराबर दूरी पर है, अगर उसमें ये बराबर है, ये वाला बराबर दूरी मतलब ओ एम इज इक्वल टू ओ एन अगर दे रखा है तो जीवाएं भी बराबर होंगी, उल्टी भी सेम ही है, अपोजिट बन जाती कि यदि ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा, और यदि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है तो जीवाएं भी बराबर होंगी। अगर केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी बराबर है तो वो जीवाएं दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ये परमेय बेटा, ये सारे की सारे परमेय कर नोट करके मैं क्लास में देखूंगा भाई, जितने मैंने पढ़ाई है तुम्हें केवल परमेय नोट करनी है तुम्हें, समझ रहे हो? ये परमेय आपको मैं पूछूंगा, यस सर। नोट करके कल लाएंगे इसको, ठीक है ना? अब देखिए आप, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, कुछ क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। देखिए ये तो पढ़ा दिया था मैंने, शायद स्कूल में पढ़ा दिया था ये स्कूल में, कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का मैंने दो हिस्से बताए थे आपको, एक तो वृत्त के अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अभ्यंतर, और बाहर वाला बहिर्भाग कहलाता है। तो ये एक प्रश्न है था यहाँ पर, वृत्त का केंद्र वृत्त के कौन से भाग में स्थित होता है? अभ्यंतर। अभ्यंतर अंदर होता है। हाँ, एक बिंदु जिसकी केंद्र से वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर हो, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर हो तो वृत्त के बहिर्भाग में होगा कि अभ्यंतर में होगा? त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या
वो बिंदु जो है वो त्रिज्या के बराबर है ना, त्रिज्या से अधिक है उसकी दूरी। सर बहिर्भाग, सर बहिर्भाग में, सर बहिर्भाग। देखो त्रिज्या से अगर कम है बिंदु, देखो अब कोई चित्र अगर हम यहाँ पर बनाएं, ये एक चित्र है, यहाँ पर O केंद्र है और यहाँ पर त्रिज्या किसी की 4 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर कोई बिंदु यहाँ पर 4 सेंटीमीटर से कम है, तो 4 सेंटीमीटर से कम है तो ये अभ्यंतर में पड़ेगा, और 4 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो बहिर्भाग में चला जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? अच्छा, वृत्त की सबसे Yes, बड़ी sir. जीवा वृत्त का क्या होती है? सर व्यास। वृत्त व्यास होती है। हाँ, ये मैंने पढ़ा दिया था बेटा आपको स्कूल में, अब पता नहीं कौन कौन नहीं था उसमें। एक मिनट जरा बाहर से बेटा, ये हल्ला हो रहा है।
चलो भाई, थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैंने कहा कि अगर ये बिंदु जो है वो त्रिज्या से छोटा होता है तो अभ्यंतर में होगा, और त्रिज्या से बड़ा होगा तो बाहर होगा भाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें कुछ रचनाएं करने के लिए हैं बेटा, रचनाएं इसमें। अब रचनाएं कुछ प्रैक्टिस करना आप, नहीं तो कल ऐसा करना, ज्योमेट्री बॉक्स स्कूल ले आना, कल कुछ रचनाएं तुम्हें करा देंगे। ठीक है। यस सर। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 3 बिंदु यहाँ पर, तीन बिंदु आपको दे रखे हैं जो कि असंरेख हैं, जैसे ए बी सी। अब इससे एक वृत्त बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें ए बी और बी सी को मिला देंगे। ठीक। अब इससे केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो कैसे खींचेंगे हम लोग? ए और बी का लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक करने के लिए प्रकार जब खोलेंगे तो एक प्रकार की नोक ए पर लगा करके एक चाप इधर की तरफ खींचेंगे, एक चाप इधर की तरफ खींचेंगे। ठीक है। अब बी से भी अब उसी प्रकार की नोक यहां लगा करके इन दोनों चापों को दोनों तरफ काटेंगे। ठीक, समझ रहे हो ना? अब उसी प्रकार बी से तो चाप लगा दिया हमने, अब सी से चाप लगाना है। एक सी से देखिए उसी दूरी का जो बी दूरी का चाप है, वो जब लगाएंगे तो वो इस चाप को यहाँ पर काटेगा और एक चाप यहाँ लग जाएगा। देखो बी से देखिए एक चाप तो ये लगा हुआ इधर वाला, और एक चाप हम इस तरफ भी लगाएंगे, और फिर सी से भी एक चाप इधर और एक चाप इधर। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहले वाले 2 चाप काटे हैं, इससे एक सीधी रेखा खींच देंगे हम, और इसी प्रकार से ये दूसरा चाप कटा है, इससे भी हम एक सीधी दूरी में एक चाप इनको दोनों को मिला करके यहाँ लगाएंगे। तो जो यहाँ पर एम बिंदु मिलेगा, ये वाला कोई भी एम बिंदु, कोई एन बिंदु मिलेगा, तो एम से ए की दूरी लेकर के एम पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक ए पर रखेंगे, और जब उसको मिलाएंगे हम इस तरह से, तो ये तीनों बिंदुओं को मिलाता हुआ एक वृत्त बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा तीनों बिंदुओं को मिलाकर। तो असंरेख बिंदुओं से हमेशा एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र भी मिल जाता है। वृत्त का केंद्र जो है, जो ये एम क्या हो जाता है? ये वृत्त का केंद्र हो जाता है। 3 असंरेख बिंदुओं से वृत्त का केंद्र कैसे निकाला जाता है, इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है। फिर कुछ परमें इसकी और भी हैं भाई, इसकी स्पर्श रेखाएं खींचना, वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना, ये भी बताया जा सकता है। ये तो अब आपको कल ही बताया जा सकता है भाई। ठीक है ना? तो कल एक काम करना, पटरी प्रकार लेके आना, और कुछ इसके वृत्त से संबंधित कुछ परमें आपको करा देंगे। ठीक है ना? ओके सर। कुछ परमें आपको कराएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, हमारे पास एक और भी आता है हमारे पास कि चक्रीय चतुर्भुज भी आता है। चक्रीय चतुर्भुज भी आता है, एक हमारे पास आता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज जो है साइक्लिक वो कहते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसका यह है, इसे कहते हैं कि यदि ये चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना? जैसे कोई सर्किल है हमारे पास, जैसे ये सर्किल है, ये वृत्त है, तो यहाँ पर जैसे ए बी सी और डी, इनको अगर मिलाते हुए अगर कोई ये
ये देखो ये चतुर्भुज जो है इसके चारों के चारों बिंदु कहाँ पर हैं? सर्किल पर हैं। तो चारों के चारों बिंदु सर्किल में हैं, तो ये क्या हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक, अब इसके कुछ नियम हैं। देखिए, इसका पहला नियम तो ये है चक्रीय चतुर्भुज का कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। समपूरक किसे कहते हैं भाई? सर दो कोणों का जो समपूरक किसे कहते हैं? 180 नहीं नहीं बेटा, सॉरी 180 अंश। सर 180 अंश, सर 180 अंश। पूरक का होता है, पूरक का 90 अंश होता है। ठीक है, तो इनके आमने सामने कोण, देखिए इनमें ये कोण और ये कोण, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण, एक कोण को क्या पढ़ेंगे? कोण BAD प्लस DAB इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि D बाद में आता है, पहले BAD। और ये वाले कोण को, C कोण को क्या पढ़ेंगे? BCD। इनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक, अब उसी प्रकार से दो सम्मुख कोण बाकी दूसरे वाले कौन कौन से हैं? B कोण को क्या पढ़ेंगे? ABC। कोण ABC। D कोण को क्या पढ़ेंगे? ADC। कोण ADC, ये भी 180 डिग्री। ADC बेटा, D कोण को ADC है ना। तो दोनों सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है ना। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है? आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, या सम्मुख कोण जो है संपूरक होते हैं, तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। मतलब अगर किसी चतुर्भुज के आमने सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता हो, दोनों सम्मुख कोणों का योग, तो जब 180 अंश होता हो, वो तो होगा ही। जब भाई दो सम्मुख कोणों का अगर 180 अंश है, तो दूसरे अन्य सम्मुख कोणों का योग भी 180 अंश हो। तो देखो 360 अंश होता है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। यदि A और C और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग सर 180 अंश होता है। तो देखिए इसमें अगर हम चतुर्भुज के कोई से दो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा, तो जो बाकी दो बचे हैं उनका योग भी 180 अंश होगा, तभी तो 360 होगा भाई, है कि नहीं। तो किसी भी चतुर्भुज के अगर सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। मतलब उसके चारों शीर्षों से होकर के एक वृत्त हम खींच सकते हैं, वृत्त हम उसमें खींच सकते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, अब एक प्रमेय, थोड़ी सी एक प्रमेय और बताता हूं मैं आपको। एक प्रमेय और है, एक प्रमेय और है हमारे पास, कि यहां पर देखिए, इस प्रमेय ये हो जाएगी हमारी कि यदि हम देखिए, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें। देखिए ये जीवा है, जीवा के द्वारा देखिए दो कोण बने हैं। एक कोण तो यहां बना है, ये O पर, ठीक, ये A भी जीवा है ना। ये एक कोण तो ये बना है, और इसी जीवा के लिए दूसरा कोण कहां पर बना है? ये परिधि पर है। एक ही जीवा के द्वारा बना है ना ये कोण, केंद्र पर भी और परिधि के पास। तो यहां पर देखिए एक प्रमेय बन जाती है इसमें, किसी वृत्त में